आज मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगी कि भगवान कृष्ण को कौन सी 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और गीता में उन्होंने क्या कहा था। 5 चीज़ें। राधे कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी की आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं कि कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मुझे आराध्य हो, लेकिन सिर्फ एक कृष्ण भगवान एक ऐसे इकलौते भगवान हैं या सिर्फ वो हैं जिन्होंने गीता में स्वयं कहा है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही इंसान हूँ, मैं ही कर्मा हूँ और मैं ही करता हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। इस पूरी सृष्टि का कर्ता हर्ता धर्ता मैं ही हूँ। ये सिर्फ भगवान कृष्ण ने कहा था गीता में। अच्छा, ये जो कहा था भगवान कृष्ण ने, ये कथन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो करते हैं वो हमें ज़रूर मिलेगा। अच्छा, कभी आपने हम सब के लाइफ में आप लोगों ने कभी ना कभी ये सब चीज़ नोटिस ज़रूर की हुई। जब हम छोटे होते हैं तब हम छोटे इस चीज़ की विश करते हैं, मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए, या मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं कॉलेज जाऊँगा, या कोई भी विश हम मांगते हैं तो वो सम टाइम बाद में हमारी वो विश ज़रूर पूरी होती है। जब हम उस चीज़ की, कई बार तो हम उस चीज़ की विश को चाह छोड़ देते हैं तब पूरी होती है, या लेकिन वो पूरी ज़रूर होती है। ये सब भगवान कृष्ण ने गीता में पहले ही कहा था कि आप जैसी ही वाइब्रेशन अपने आप को देते हैं, अपने आप जैसी ही वाइब्रेशन आप अपने आप के साथ फील करते हैं, वही ही सेम टू सेम आपके साथ होता है। ये गीता में भी कहा है और ये भगवान ने उपदेश में भी बोला है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, इस पूरी सृष्टि का जग कल्याण का मैं ही सब कुछ हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी का कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है। अच्छा, आज मेरी बेटी ने सुबह मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मम्मी कृष्ण जन्माष्टमी क्यों करनी चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी का क्या फल है, क्या सब भगवान, आप तो कहते हैं भगवान अपनी संतान को कभी कुछ भी दुखी देख के राजी नहीं, क्या भगवान ये चाहते हैं हम सारा दिन भूखे रहें? तो मैंने उसको एक क्वेश्चन दिया कि मैंने कहा कि भगवान कभी नहीं कहते हैं कि या आप भूखे रहो, या आपको भूखा रख कर भगवान कभी भी खुश नहीं रह सकते। हम मैं ये कह सकती हूँ कि आप सारा दिन आप ऐसा करो, आज के दिन जितना अपना मनपसंद खाना खाना है खा लो, आज अब जो भी हमारी इच्छा है वो खाना खा लो, वो जो भी मारे, और पूरे साल आप फिर वही पूरे साल का आप उपवास रख लो, या उपवास नहीं रह सकते तो पूरी साल दलिया या खिचड़ी खाकर निकाल दो। क्या आप ये कर सकती हैं? मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो वैसे ही अगर हम कृष्ण जन्माष्टमी में एक दिन का उपवास करके हम भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं कर सकते हैं तो क्या है ये जीवन? कुछ भी नहीं है। फिर तो हमारा पशु योनि में यानी कि ये मृत्यु को प्राप्त हो जाना ही बेटर है, क्योंकि कहते हैं कि 11,000 या 1,000 एकादशी का फल मिलता है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर। कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे भी रखें वो आपकी श्रद्धा है, निर्जल रखें, निराहार रखें, या जैसा वो आप लोगों की, जैसा आपका शरीर है वैसा अपने पे, लेकिन सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन एक व्रत और आपको 11,000 या 1,000 एकादशी का फल देती है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी का ये फल है। अच्छा, भगवान कृष्ण को सब कुछ पता था, महाभारत होगी, द्रौपदी का अपमान होगा, अभिमन्यु मरेगा, अभिमन्यु की मृत्यु प्राप्त होगी, उन्हें सब कुछ ज्ञात था, उन्हें सब कुछ पहले से ही ज्ञात था। वो चाहते तो चुटकी में एक महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे, वो चाहते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। कौरवों को क्योंकि कौरव एक तरह से सारी कौरवों के हाथ में ही प्रजा थी, लेकिन फिर भी कौरवों को जीत नहीं हुई। तो वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी महाभारत हुई। अभिमन्यु, क्या वो उनको अभिमन्यु प्रिय नहीं था? अभिमन्यु बहुत प्रिय था। अभिमन्यु को वो सबसे कम उम्र में मरने वाला योद्धा एक अभिमन्यु था। वो चाहते तो अभिमन्यु को देख सकते, लेकिन भगवान कृष्ण कर्म को नहीं रोक सकते। आपके जो कर्माज है आपके पास जरूर आएंगे। द्रौपदी ने जब बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे मेरे द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने पहले ही बता दिया था कि सिवाय 5 पांडवों को उस युद्ध में कुछ भी नहीं बचेगा। और द्रौपदी को जब ये बात पता लगी तब उन्हें बोला कि माधव, मुझे ये युद्ध नहीं करवाना, मैं अपने अपमान भूल जाऊंगी और मैं सब कुछ भूल कर इस युद्ध को ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन फिर महादेव ने माधव ने समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता,
ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने चाहा तो युद्ध खत्म हो गया और तुमने चाहा तो युद्ध, क्योंकि जो हमारे कर्माज हैं वो हमें ज़रूर मिलते। मैं चाहता तो इस युद्ध को कभी होने ही ना देता, मैं चाहता तो इस युद्ध की कभी आराम भी नहीं होता है, लेकिन जो आपने किया है, जो आप बोओगे वो ज़रूर काटोगे। अभिमन्यु कभी ना मरता अगर भगवान कृष्ण अगर चाहते, लेकिन भगवान कृष्ण को भी अपमान का घूट और बड़े 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 लांछनों से निकलना पड़ा था। वो किस लिए, वो भी हम सब जानते हैं कि किस लिए, कि उन्हें रणछोड़दार, छलिया, पाखंडी, ये सब नामों से संबोधित किया जाता है। कि तो इंसान के लिए जीवन कुछ इसी तरीके से है ना, हमारा हमारा जीवन भी तो कुछ इसी तरह से। जब हम पूजा पाठ करते हैं तब हमें कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा ही पाखंड करने वाली, बड़ी ही नौटंकी करने वाली, बट ऐसा नहीं होता। जो अगर आपकी श्रद्धा को कोई ठोस नहीं पहुंचा रहा, तो आप सामने वाले की श्रद्धा को ठेस पहुंचाकर उसे क्यों दुखी कर रहे हैं। ना उसे दुखी करें, ना उसकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाएं। अरे यार, उसकी पाखंड, उसकी अपने भगवान के प्रति श्रद्धा है, जैसा वो करना चाहती है उसे करने दीजिए। आप उसको कह करके अपमानित कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, नमस्ते, कृष्ण जन्माष्टमी की आप लोगों को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। हाय, कृष्ण जन्माष्टमी मतलब नाम से ही, मैं तो नाम ले रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, इतनी मैं अंदर से खुश हूँ कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को लेकर, या इसका पर्व को लेकर। झांकियाँ देखना, कृष्ण लीला देखना, कितने सौभाग्यवान के वो लोग जिन्होंने कृष्ण को साक्षात कृष्ण की लीला और कृष्ण की लीलाओं में आनंदित होने के लिए किया। कृष्ण जन्माष्टमी के लिए कहते हैं कि किसी भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मुझे पूजो, मेरी पूजा करो, या मेरी पूजा से आपको फल मिलेगा, या मेरी पूजा से सब कुछ होगा। लेकिन सिर्फ एक भगवान कृष्ण ही एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने स्वयं ही कहा है कि मैं गीता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही फल हूँ और मैं ही दुष्फल हूँ। मैं सब कुछ हूँ। मैं जो आप बोते हो वही आप काटोगे, जो आप काट रहे हो वही आपने बोया है। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरी भक्ति करोगे तो आपको मिलेगा कुछ, और मेरी भक्ति नहीं करोगे तब भी आपको कुछ मिलेगा, और वो फल कैसा होगा वो आप पे निर्भर करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं ही कहा है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही इंसान हूँ और मैं ही आत्मा हूँ। अरे, एक कृष्ण जन्माष्टमी एक ही आती है साल में, एक ही साल में आती है। मेरी मम्मी कहा करती थी कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, या एकादशी जो भगवान विष्णु को, नारायण जी को समर्पित है, वो नहीं कर पाते, वो सिर्फ एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर ले। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखना है वो आप मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से इस व्रत को करते हैं। कुछ लोग निर्जल करते हैं, निराहार करते हैं, कुछ लोग कैसे करते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन मेरी मम्मी कहती थी कि 1000 व्रत का फल मिलता है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से 1000 व्रत का फल आपको एक दिन में मिल जाता है। इसलिए ये रात निशा की रात है, ये रात भगवान की भजन की रात है। इसे सो के व्यर्थ ना करें, इसे भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन कर दें तो आपको जो आनंद की अनुभूति होगी उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण को कहते हैं कि महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। भगवान कृष्ण चाहते तो महाभारत को युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकते थे। वो इतने सामर्थ्य रखते थे अपने अंदर। इतना जब भीष्म पितामह ने कृष्ण को ललकारा था कि तुम कौन हो, तुम युद्ध को छल से नहीं, तो भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को अपना वास्तविक रूप दिखाकर वो बर्दाश्त ना कर सके एक क्षण के लिए। दुशासन ने गांधारी को बालों से खींचकर लेकर आया था अपने वहाँ पर। तब उसे अपना अपमान, उसकी छाती चीर कर लहू पीने का सामर्थ्य दिया था भगवान कृष्ण ने। दुर्योधन ने अपनी जगह पर बिठाने का दुष्शब्द बोले थे द्रौपदी को। तब उस दुर्योधन ने अपनी जगह तोड़ने का सामर्थ्य दिया था भीम को भगवान कृष्ण ने। वो कौन था? भगवान कृष्ण थे।
भीष्म पितामह ने द्रौपदी का अपमान देखा था। भरी सभा में निशब्द बैठे रहे, कुछ भी ना बोला। अपने 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 पूरी सभा में अपने से छोटे का अपने द्रौपदी का अपमान होते हुए देखते रहे, निशब्द रहे। उसी भीष्म पितामह को अपनी आंखों के आगे अपने पोते का, अपने सारे छोटों का, बुजुर्गों का मृत्यु होते हुए देखा। और लास्ट में उन्हें सूलों की सैया पे सोना पड़ा। जब तक उन्होंने सब कुछ देख ना लिया तब तक उनकी मृत्यु भी ना हो। उनके आगे जब तक दुर्योधन, दुशासन और सारे कौरवों का नष्ट ना हो तब तक भीष्म पितामह की भी मृत्यु भी ना हुई। तो भीष्म पितामह की मृत्यु में जब उन्होंने सब कुछ देख लिया, एक पिता के आगे अपने पुत्रों का नाश हो जाना, अपने दोत्रों का नाश हो जाना, अपने पुत्र का, अपने कुल का नाश हो जाना, ये सबसे बड़ा अभिशाप था धृतराष्ट्र के लिए। सबसे बड़ा अभिशाप था भीष्म पितामह के लिए। धृतराष्ट्र इन्हें पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया था कि उसे कुछ ना दिखता था अपने पुत्रों के आगे। उसे सिर्फ अपने पुत्र दिखते थे। उसके आगे वही पुत्र उसे 100 पुत्रों का त्याग कर अपने 100 पुत्रों को सब देखने पड़े थे उसे ही धृतराष्ट्र को। उसी धृतराष्ट्र को सारा का सारा कुल नाश हो गया और अपने सारे 100 पुत्रों के शवों को अग्नि देनी पड़ी थी। इतना पुत्र मोह त्यागना पड़ा था उसे। तो आप ये सब हुआ किस लिए? ये सब भगवान कृष्ण चाहते तो ये सब कुछ ना होता। भगवान कृष्ण चाहते तो 1 मिनट में, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आप जो बोओगे वो आप जरूर काटोगे। नारी का अपमान करोगे तो नारी के अपमान में आपको कुछ ना कुछ जरूर से सहना पड़ेगा, जरूर ना कुछ ना करेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं करता हूँ, मैं कर्म हूँ, मैं ही कर सब कुछ हूँ, मैं फल हूँ और मैं निष्फल हूँ। ये भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी वाणी, अपनी गीता में कहा है। ये बिल्कुल सत्य है। ये हम देखा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जो हम करते हैं उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, हमसे बेहतर कोई कुछ कर नहीं सकता। और हमसे बेहतर जब हमें कोई समझाने आता है, हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे माता पिता या हमें कुछ याद है क्या, आइए बड़ी समझाने वाली है, तो मुझे तो पहले से ही पता है, मुझे समझा रही है। तो हम लोगों उस टाइम उनकी बात ना सुनकर उनके शब्दों को ऐसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं और उनका अपमान कर देते हैं। अच्छा, वह अपमान का घूंट माता पिता तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो अपमान आप दूसरों का कर रहे हैं वही अपमान आपको एक दिन खुद सहना पड़ते हैं। तो जो आप बोओगे वो आपको जरूर काटना पड़ेगा। आज नहीं काटोगे, कल नहीं काटोगे तो साल बाद काटोगे, और साल नहीं तो 3 साल आपके पास। क्योंकि ये सृष्टि पूरी सर्कल की तरह घूमती है, वैसे ही हमारे कर्माज भी सर्कल की तरह घूमते हैं। सर्कल की तरह ऐसे आपके पास रिटर्न आएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि ये जब हम एक उंगली उनके पास करते हैं तो बाकी 3 तो हमारे पास ही आती है ना। तो वैसे ही अगर आप निंदा करेंगे तो निंदा भी आपके पास आएगी, और अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देंगे, आप खूबसूरत हैं, तो वो भी आपके पास आएगा, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और सब कुछ आएगा। भगवान कृष्ण को मतलब नाम लेने से ही आपका जीवन तृप्त हो जाता है। इतना पावरफुल और इतना शक्तिशाली, मतलब भगवान कृष्ण का नाम लेने से ही आपके अंदर एक एनर्जी फील होती है। इस पावन अवसर पे आप भगवान कृष्ण का व्रत या उनका नाम या उनकी चैंटिंग जो भी आप कर सकें, जो भी आपके, अरे आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है तुलसी दल। अच्छा, तुलसी दल की आज मैं आपको एक रेमेडीज़ बताती हूँ। मेरी मम्मी हमें छोटे में करवाते थे जब हम बहुत छोटे थे। जब मेरा बर्थडे भी कृष्ण जन्माष्टमी का हुआ था। मैं कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ही मेरा जन्मदिन हुआ था, लेकिन फिर भी मैं इस दिन उपवास रखती हूँ। मैं इस दिन को अपना सबको समर्पित कर देती हूँ, सिर्फ कृष्ण जी को। मेरी मम्मी एक छोटी सी रेमेडीज़ बताती थी कि एक तुलसी का दल लेकर अपने राइट हैंड में लेकर आप कोई भी विश मांगते हैं या कोई भी चीज़ है, और वही तुलसी का दल आप भगवान कान्हा जी को या अपने लड्डू गोपाल को समर्पित करते हैं। सारा दिन उस तुलसी दल को वहीं पे पड़े रहने दें। तुलसी दल को अगले दिन जब कृष्ण जन्माष्टमी का दिन खत्म हो जाए, व्रत आपका संपन्न हो जाए, उस तुलसी दल को आप उठा लें और उसे पानी के साथ या तो आप खुद निगल जाए या आप उसे चाय में या किसी भी खाने पीने की चीज़ में अपने साथ बैग में, पर्स में, कहीं भी कैरी करें। आप नोटिस करेंगे आपकी वो विश ऐसे पूरी होगी, ऐसे।
ऐसे पूरी होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण की हर चीज़ बहुत बहुत, भगवान कृष्ण को क्या क्या चीज़ प्रिय है? मोरपंख, बांसुरी, काजल, मक्खन मिश्री का भोग और तुलसी। ये 5 चीज़ें भगवान को बहुत प्रिय है भगवान कृष्ण। इस पाँचों चीज़ों में जो भी आप भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे, वही आपके जीवन में, वही आपके जो भी विश आप अपने लेकर उनको अर्पित करेंगे, वह आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा यकीन है, और आप भी मेरे यकीन पे यकीन करके देखिए एक बार। भगवान कृष्ण की संपूर्ण गाथा को जितना भी हम कम बोलें उतना ही कहें। अच्छा, आज मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ भगवान कृष्ण की। मैं पहले भी ये कहानी अपने चैनल पे सुना चुकी हूँ, चलो आज मैं फिर से आप लोगों को सुनाती हूँ। जब भगवान कृष्ण को आपने कभी नोटिस किया होगा, उनके जो पैर होते हैं हमेशा नंगे रहते हैं, यानी कि वो अपने पैरों में कभी भी खड़ाऊ या कुछ भी धारण नहीं करते। आपने कभी भी, मैं प्रतिमा आपको यहाँ पर साइड में या अपनी साइड में दिखा दूंगी आपको एक प्रतिमा उनकी। आप कुंज बिहारी की फ़ोटो ले लो या कोई भी आप भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा फ़ोटो या जो भी है आपके पास, उसमें देखोगे वो हमेशा बांसुरी पकड़कर इस साइज़ की बांसुरी पकड़कर नंगे पैर खड़े होते हैं। और वो नंगे पैर क्यों खड़े होते हैं? आज एक छोटी सी कहानी ही सुनाती हूँ। एक बार जब भगवान कृष्ण ने अपनी मैया को बोला कि मैया, अपनी तोतली सी आवाज़ में बोलते हैं, मैया आज गैया को मैं चराने जाऊँगा, आज मैं गैया चराऊँगा, बाछे नहीं चरवाऊँगा, बछड़ियाँ नहीं चरवाऊँगा। तो मैया बोलती है उनकी कि नहीं लल्ला, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बहुत छोटे हो, तुम गैया नहीं, तुम बछिया ही चराओ, तो बछिया ही या बाछे ही चराओ, तुम बाछे को चरवाने के लिए ले जाओ। तो कहे नहीं मैया, मैं छोटा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं गैया ही चराऊँगा। अपनी लल्ला की जिद के आगे उसकी मैया झुक जाती है और बोलती है कि अच्छा लल्ला, चल ठीक है, तू अगर गैया चराना चाहता है तो जा अपने बाबा को बोल, नंद बाबा को, वो बोल देंगे। अच्छा, नंद बाबा के पास जाते हैं कान्हा जी अपने छम 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 वाली पायल पहनकर, और बोलते हैं कि नंद बाबा, मैं आज बाछिया नहीं लेके जाऊंगा, मैं आज गैया ही चराऊंगा और मैं आज गैया लेके जाऊंगा, अब मैं हमेशा बछिया लेके। तब उसके बाबा बोलते हैं कि लल्ला, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम बहुत छोटे हो गैया के लिए। तब वो बोलते हैं कि नहीं बाबा, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं आज बछिया चराऊंगा नहीं, मैं आज गैया ही लेके जाऊंगा। तब उसके बाद कहते लल्ला, अगर ऐसा है तो इसके लिए गैया चराने के लिए एक शुभ मुहूर्त निकालना पड़ता है, पंडित जी को बुलाना पड़ता है, शुभ मुहूर्त के अंदर ही तो गैया को लेके जा सकता है। तो तू ऐसा कर, तू जाके पंडित जी को बुला ला और उनको कह दे, एक मुहूर्त निकाल दे, उस दिन तू जाकर तू अपने गैया चराने चला जाना। अच्छा, उसके वो जाके पंडित जी को बुला के लाते हैं। पंडित जी को बोलते हैं कि अपनी तुतली आवाज़ में बोलें, आप आज का ही मुहूर्त निकाल दें, आज का ही शुभ मुहूर्त निकाल दें, और मैंने आज गैया ही चरानी है, गैया ही लेके जाऊंगा, बछिया नहीं लेके जाऊंगा, आज मैं गैया ही चराऊंगा। अच्छा, ऐसा कहकर वो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है, वो भी उसकी कान्हा जी की इच्छा में हाजिरी करते, अगर तेरी इच्छा है तो वो नंद बाबा को पंडित जी बोलते हैं, पुरोहित जी बोलते हैं कि आज एक शुभ मुहूर्त है, आप इनको भेज दें, आप कान्हा जी को भेज दें, और आज के शुभ मुहूर्त पर ये गैया चरा के ले जाते हैं। अच्छा, गैया चराने के लिए जैसे ही वो जाते हैं तो उसकी मैया उनको नंद बाबा बोलते हैं कि अपने मैया को बोल दे कि तुम्हें तैयार कर दे और अच्छे से वेशभूषा पहनाकर और खाने पीने का सामान ले लो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें भूख लगेगी। वो जैसे ही अपनी मैया के पास जाते हैं, मैया को बोलते हैं कि मैया मुझे तैयार कर दो, मैं आज गैया लेके जाऊँगा, वाह मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, उसकी मैया उन्हें तैयार करने लगती है। मैया जैसे ही उनको तैयार करती है, नए वस्त्र धारण करती है, उनका मोर पंख लगाती है, बांसुरी देती है, मनमोहक रूप में उनको तैयार करती है, और जैसे ही वो उनके पैर में मोजे और खड़ाऊ पहनाने लग जाती है, वैसे ही कान्हा बोलता है मैया ये क्या कर रही हो? वो बोलते हैं कि लल्ला, मैं तुझे अपने पैरों में पहना रही हूँ, खड़ाऊ पहना रही हूँ पैरों के, तेरे पैर में कोई कांटा या कंकड़ छुप जाएगा। तो बोलते हैं मैया मैं पैर में कुछ नहीं पहनूंगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो वो बोलते हैं लल्ला, अगर तेरे पैर में कुछ लग गया, कुछ छुप गया तो बता मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी? बोलते हैं नहीं मैया, मैं ऐसे ही जाऊँगा।
तो उनकी मैया बोलती है कि लल्ला जिद नहीं करते, आज तुम्हें बिना खड़ाऊ के तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगी। तो कहेंगे अच्छा आपको मुझे खड़ाऊ पहनाने हैं या मुझे पैरों में कुछ पहनाना है, तो आप ऐसा करो, सबसे पहले ये जितनी भी गैया है ना उनको आप जाकर चप्पल पहना के आओ, उनको आप खड़ाऊ पहना के आओ। वो बोलते लल्ला ये क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सारी गैया को खड़ाऊ या चप्पल, गैया और खड़ाऊ और चप्पल कैसे पहनेगी। तभी वो मैया बोलती है, मैया बोलती है लल्ला ये तो हो नहीं सकता, कोई भी गैया और कोई भी खड़ाऊ तो पहन नहीं सकती है ना। तो वो बोलते हैं कि मैया जब गैया बिना चप्पल के और बिना खड़ाऊ के जा सकती है, उनके पैरों में भी तो कांटे लगते होंगे, उनके पैरों में भी तो कुछ चुभता होगा, उन गैया को भी तो कुछ चुभता होगा। तो फिर मैया मैं कैसे पैरों में चप्पल पहन लूँ या खड़ाऊ पहन लूँ, अगर मेरी गैया कुछ नहीं पहनेगी तो मैं भी कुछ नहीं पहनूँ। वो इतना प्रेम करते थे गैया से, इतना 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 प्रेम करते थे। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पे आप गौशाला जरूर जाएं, और गौशाला ना जाएं तो अपने आसपास जो भी गायें हैं उसे एक खीरा जरूर पिलाएं। उन्हें गायें बहुत प्रिय थी। एक बार एक गायें आती है उनके पास में, और वह उनके पास में आकर तो वो कान्हा जी उनको बोलते हैं कि जब मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए सींग दिए हैं, अपनी सुरक्षा के लिए सींग दिए हैं, तो जब तुम्हें कोई आहत करता है तो तुम उन्हें उस सींगों का इस्तेमाल करके तुम उन्हें मारती क्यों नहीं हो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए बल भी दिया है। तब वो गैया माता बोलती है कि माँ, एक बच्चे अपनी माँ का बुरा कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इन सारे बच्चों की गौ माता हूँ ना, मैं अपने बच्चों का बुरा कैसे कर सकती हूँ। मैं अपने बल का प्रयोग कर मैं इनको आहत कैसे पहुँचा सकती हूँ। तो कान्हा जी उनकी ये बात सुनकर मुक्त हो जाते हैं और बोलते हैं आज से और अभी से तुम मेरी सबसे प्रिय हो जाओगी और तुम्हें ही गौ माता के नाम से संबोधित किया जाएगा। उस दिन से कान्हा और गाय का संबंध कुछ इस तरह से जुड़ गया। इस स्टोरी में मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि कान्हा को गाय क्यों प्रिय थी और कान्हा ने किस लिए अपना त्याग, खड़ाऊ या चप्पल क्यों सारे जीवन धारण नहीं किया था। वो इसी वजह से क्योंकि वो समझते थे दूसरों का दर्द। तो वैसे ही अगर हम भी कोई अपना दर्द उनके जाके आगे बोलेंगे तो क्या वो नहीं सुनेंगे, वो सब सुनेंगे, वो सब करता धरता हरता मरता सब कुछ है। अभी इसी वीडियो में मैं आज आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इन सब जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं ये भगवान कृष्ण को क्यों प्रिय है। अब हम आते हैं मोर पंख पे। मोर पंख भगवान कृष्ण को क्यों प्रिय है। मोर पंख एक बार जब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था त्रेता युग में राम का अवतार लिया था और उन्होंने सीता मैया के साथ वनवास जा रहे थे। तभी सीता मैया को बड़ी प्यास लगी, वनवास में चलते चलते उन्हें बड़ी प्यास लगी और उन्होंने भगवान राम को बोला कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, यहाँ पर आसपास अगर कोई जलाशय है तो प्लीज़ कृपा करके आप मुझे उस जलाशय के पास ले जाए, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तब वह लक्ष्मण और श्री राम आसपास बहुत देखते हैं, वहाँ पर उन्हें कोई भी जलाशय नहीं मिलता, तो वह यहाँ पर कोई जलाशय। तभी उनके पास एक मोर आता है और उन्हें बोलता है कि प्रभु मैं आपको जलाशय के पास ले जाता हूँ और आपको जलाशय के पास ले जाकर आपको पानी पिला देता हूँ। तभी वो बोलते हैं कि ठीक है। अच्छा, मोर बारिश के टाइम में नाचता है और अपने पंख गिराता है किसी रीजन की, क्योंकि उसे बारिश बहुत पसंद है। तो जब वो अपने पंख गिराए और उनके मोर पंख गिरे तो मोर पंख गिरे तो स्वाभाविक बात है, लेकिन बेवजह अगर मोर अपने पंख को गिराए और पंख गिरे तो इसके पीछे बहुत उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, मोर भगवान राम को कहता है कि मैं एक एक मोर पंख आप गिराता जाऊंगा और आप मेरे पीछे पीछे आता जाना, आपको मैं जलाशय के पास। वैसे ही वो एक एक मोर पंख गिराता गया और भगवान राम और सीता और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे जाए। इस तरह से उसके सारे पंख वो धीरे धीरे गिराता है और उन्हें जलाशय के पास ले जाता है।
भगवान राम वह जलाशय के पास जाकर माता सीता ने अपनी तृषा अपने पानी से प्यास बुझाई। भगवान राम ने भी पानी पिया और लक्ष्मण जी ने भी, सबने अपनी तृषा को शांत किया। तभी मोर की मृत्यु हो जाती है और मोर तब भगवान राम उसको अपने हाथों में लेते हैं, बोलते हैं कि इस जन्म में तुमने मेरी प्यास बुझाई है, तुमने मुझे अपना सर का ताज, तुमने अपने पंख तुम्हारी ताज माने जाते हैं, तुमने उन्हें गिराकर यह साबित कर दिया कि तुमने निस्वार्थ होकर सबके, अगले जन्म में तुम्हें मैं अपने सर पे धारण करूंगा, तुम मेरे सर का ताज होगे और जो भी मोर पंख मुझे अर्पित करेगा उसे मैं सारी उसकी इच्छाओं से पूर्ण कर दूंगा। यही है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने 24 घंटा मोर पंख धारण करते हैं, इसीलिए उनको अपने सर का ताज बनाते हैं मोर पंख को। इस तरह से भगवान कृष्ण ने मोर पंख को अपने सर का ताज बनाया। अब आती है उनकी तीसरी चीज़, सबसे प्रिय कौन सी है? वो है मोर पंख, बांसुरी। बांसुरी उनको क्यों प्रिय है? कहा जाता है जब उनका जन्म हुआ तो सभी देवी देवता उनसे मिलने आते हैं, सभी देवी देवता उनकी सब भेंट करते हैं और कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप उन्हें दे के जाते हैं। अब जैसे ही उपहार स्वरूप उन्हें सब दे के जाते हैं तो वैसे ही महादेव भी देवी पार्वती को बोलते हैं कि देवी तैयार हो जाओ, हमें भी जाना है अपने आराध्य से मिलने। अच्छा, देवी पार्वती और भगवान गणेश जी तैयार होकर जैसे ही जाते हैं, तैयार होते तो वो देवता गणों की इतनी लंबी लाइन देखकर वो हो जाते हैं कि सभी देवता गण महादेव अपने मेरे आराध्य के लिए कुछ ना कुछ लाए हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं ला के आया। तभी वो देवी पार्वती उन्हें आग्रह करती है कि आप महर्षि दहलीज के पास जाएं, वो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर जाए। वो महर्षि दहलीज के पास जाते हैं और उन्हें महर्षि दहलीज ने अपने शरीर का परित्याग करके अपनी हड्डियों से बांसुरी बनाई, इन्हीं हड्डियों से बांसुरी किया। अच्छा, इन्हीं हड्डियों से इंद्र का वज्र भी बना था, जो इंद्र का शस्त्र होता है। अच्छा, उन्होंने वो बांसुरी बनाई और वो बांसुरी उन्होंने महादेव को दी। महादेव ने वो बांसुरी भगवान कृष्ण को प्रेम स्वरूप भेंट गई। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये बांसुरी मुझे बहुत प्रिय है, मैं जब तक इस सृष्टि में रहूँगा इस बांसुरी को हम सदैव अपने पास रहूँगा। मैं जब इसको स्वयं दूर करूँगा अपने आप से, ये अपने हाथों से तोड़ूंगा, तभी ये मुझसे दूर होगी। कहा जाता है कि बांसुरी को राधा की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण ने तोड़ दिया था, क्योंकि वह उनकी सबसे प्रिय चीज़ थी। इसलिए भगवान कृष्ण को बांसुरी भेंट करना कंपलसरी है, कंपलसरी बहुत कंपलसरी। अच्छा, बांसुरी की जब भी नाम आता है तो हमें दिमाग में भगवान कृष्ण आ जाते हैं ना, तो इसीलिए आप भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के अवसर पर बांसुरी अवश्य भेंट करें। ये तुलसी का पत्ता, ये तुलसी, ये भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है और ये हमारे कान्हा जी को क्यों प्रिय है? कभी आपने तुलसी माला हो, तुलसी दल हो या तुलसी की कोई भी चीज़ है, लेकिन हमारे दिमाग में हमेशा कान्हा जी की प्रतिमा छा जाती है। ये उनको क्यों प्रिय है? ये आप लोगों ने सोची है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो बस एक तुलसी का दल उन्हें अर्पित कर दीजिए और बस वो उसी में खुश हो जाते हैं। इतने नटखट है हमारे माता। अच्छा, ये उन्हें क्यों प्रिय है, ये आप लोगों ने सोचा है? इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैं आज बताती हूँ। कहा जाता है समुद्र मंथन के टाइम में एक वृंदा नाम की एक युवती का उत्पत्ति हुई। जब उसका उत्पत्ति हुई तो उसका विवाह जलंधर से कर दिया। जलंधर जो एक राक्षस था और गुरु प्रवृत्ति का था, बहुत ही उसको पराजित करने में महादेव भी असफल हो रहे थे, क्योंकि वह वृंदा के पतिव्रता से बहुत खुश थे और वह उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकते। वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि वह अपने पति के राक्षस प्रवृत्ति को भी सहन कर रही थी और सारे देवतागण इस बात से भयभीत हो रहे थे कि इस राक्षस जलंधर का राज अंत कैसे किया जाए। तो सभी देवतागण विष्णु भगवान के पास गए कि आप इसका कुछ ना कुछ समाधान कीजिए, अन्यथा इस सृष्टि का क्या होगा, इस सृष्टि में सब कुछ अंत खत्म हो जाएगा। तभी विष्णु भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ हो, इस सब के लिए हमें वृंदा का सतीत्व भंग करना पड़ेगा। अगर वृंदा अपना सतीत्व भंग नहीं करेगी, तो सतीत्व भंग नहीं होगा, तब तक जलंधर का हम कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि ये कहानी भी उसी से जुड़ी हुई है। तभी भगवान विष्णु जलंधर का वेशभूषा बनाकर वृंदा के पास जाते हैं और उसका सतीत्व भंग कर देते हैं। उसका सतीत्व भंग होने के बाद में वृंदा को एहसास होता है कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है और उसका सतीत्व भंग किया है। तो वो भगवान विष्णु से क्रोधित हो जाती है और बोलती है कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम पाषाण बन जाओ। पाषाण यानी कि शिला बन जाओ, एक शंख की आकृति में बन जाओ। तब वहाँ पर सारे देवता गण भगवान विष्णु को एक पाषाण बने देख कर भयभीत हो गए या चिंतित होने लगे। और माता लक्ष्मी भी कहेगी कि अगर भगवान विष्णु अगर पाषाण बन जाएंगे तो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता या चलनहार कौन करेगा। यह सब देख कर सभी चिंतित होने लगे और सभी अपने सभी वृंदा के आगे विनती करते हैं। तो जग कल्याण के लिए वृंदा अपना श्राप वापस लेती है। वृंदा उनको वापस लेती है। लेकिन जब भी आप लोगों ने देखा है कि शालिग्राम जिसे हम कार्तिक मास में पूजा करते हैं, शालिग्राम और तुलसी को, शालिग्राम को आप किसी भी आकृति में काटे वो एक शंख की आकृति ही बनेगी। उसको आप उसमें एक शंखनुमा आकृति ही बनी रहेगी और वो अपने आप में पहले से ही अभिमंत्रित होता है। उसे अभिमंत्रित करने की भी जरूरत नहीं होती। इतना पावरफुल शालिग्राम में ताकत होती है। उस वृंदा के श्राप या वरदान जो भी था उसमें इतनी ताकत थी कि वो शालिग्राम को एक पावरफुल शक्ति मानी गई है। अच्छा, जब वृंदा अपना श्राप वापस ले जाती है तो वृंदा जलंधर के साथ सती हो जाती है और जलंधर की मृत्यु हो जाती है। जलंधर के साथ सती तब भी भगवान आते हैं, हरि आते हैं और हरि कहते हैं कि तुमने जग कल्याण के लिए अपने सतीत्व का भंग किया और अपने देह का त्याग किया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें शालिग्राम और तुलसी और शालिग्राम का विवाह होगा, जो मेरा ही एक रूप माना जाएगा और बिना इस तुलसी के पत्ते के मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। अच्छा, जब भी हम ये तुलसी का नाम ले लेते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप श्री कृष्ण आने लग जाते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण को कोई भी भोग बिना तुलसी के लगाए ही नहीं सकते कि वो स्वीकारेंगे नहीं। तो आप तुलसी दल भगवान को इस जन्माष्टमी पर या हर जन्माष्टमी के या हर दिन भी अगर अर्पित करते हैं तो क्या बुरा है। एक तुलसी दल इतना पावरफुल है। कहते हैं कि इस तुलसी दल से छोटे से तुलसी दल पर आप अपनी इस चिटली उंगली से कुछ लिखते हैं और वही तुलसी दल आप हमारे कान्हा जी को अर्पित करते हैं तो वो आपकी विश 24 घंटे के अंदर पूरी होती है। ये हमारे जो पंडित जी हैं जो हमारे मंदिर के, वो बता रहे थे इसके बारे में। लेकिन विश्वास करके देखिए, होगा ज़रूर। विश्वास के बिना कुछ नहीं होता। ये हमारा ये मेरा यकीन भी है और आप भी इस पे यकीन करके देखिए। अब सुदर्शन चक्र, भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया था, इसकी कहानी भी मैंने अपने चैनल पे पहले से बता दी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन आज इसकी कहानी भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र एक शस्त्र की आवश्यकता पड़ी जो उसे कोई भी भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र कहाँ से मिला। यह सुदर्शन चक्र एक ऐसा पावरफुल शस्त्र माना जाता है जो अपने आप में एक बार किसी को वो बिना आहत किए या वापस नहीं आ सकता बिना भगवान कृष्ण की आगे। सुदर्शन चक्र, अब वो उन्हें किसने भेंट किया। सुदर्शन चक्र को भगवान को भेंट किया था महादेव ने। एक बार की कथा है कि भगवान कृष्ण महादेव की आराधना करते हैं। उसके लिए उन्हें 1000 कमलों की आवश्यकता होती। अच्छा, ये सुदर्शन चक्र किस लिए आया था, ये आप लोगों को कहानी में आपकी पहले भी बता चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कहा जाता है कि जब राम जी का अवतार लेने लगे थे भगवान
भगवान विष्णु, तभी उन्हें एक ऐसे शस्त्र की आवश्यकता पड़ सकती थी जो रावण का या शक्तियों की आवश्यकता पड़ सकती जो रावण का नाश कर सके। अच्छा, जब भगवान विष्णु अपने आराध्य की पूजा करने के लिए 1000 कमलों की आवश्यकता पड़ी। 1000 कमलों को वो इकट्ठा करके लेके जाते हैं, तो रावण को पता लग जाता है कि ये भगवान विष्णु कोई पूजा कर रहे हैं, इसके बदले उन्हें कुछ विशाल शस्त्र या विद्या या कोई भी शक्ति मिलने वाली है। तो वो एक कमल अपनी माया से एक कमल का फूल गायब कर देते हैं। जैसे ही वो एक कमल का भगवान विष्णु जैसे सारे कमल फूल अर्पित करने के बाद में देखते हैं कि एक फूल कम है, तो उन्हें अचंभित हो जाता है कि अब मैं अपने आराध्य को क्या भेंट करूँगी। मेरे को भेंट करने के लिए, अपने आराध्य को भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तभी वो क्या करते हैं कि अपनी एक आँख, ये वाली आँख या ये वाली आँख, कोई भी आँख, अपनी एक आँख निकाल कर, क्योंकि तभी भगवान विष्णु को कमल नेत्र कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो नेत्र है वो कमल के समान है। इसलिए भगवान विष्णु ने अपनी एक आँख निकाल कर महादेव को अर्पित करने लगे। वैसे ही एक आँख निकाल के महादेव को अर्पित की, वैसे ही महादेव आते हैं और महादेव उन्हें वरदान देते हैं कि मांगिए आपको क्या चाहिए। तभी वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा शस्त्र दीजिए जो कभी भी जिसका वार निष्फल ना जाए, अगर वो चला दूँ बिना मेरी आज्ञा के वो वापस ना आए, और जिसे कोई भी भेद ना पाए, ये ऐसा शस्त्र दीजिए। तभी महादेव उन्हें सुदर्शन चक्र देते हैं, और सुदर्शन चक्र जब भी वो अपनी धारण करते हैं, वो जब भी वो चला देते हैं बिना भेदे वापस नहीं आ जाता है। इस तरह से उन्हें सुदर्शन चक्र मिला। सुदर्शन चक्र जो उनके लिए उनका सबसे प्रिय शस्त्र है। अच्छा, सुदर्शन चक्र भी एक तरह से रूप माना जाता है भरत और शत्रुघ्न का, जो शंख और सुदर्शन चक्र के रूप में भी माना जाता है। भरत और शत्रुघ्न का भी रूप माना जाता है सुदर्शन चक्र। इस तरह से भगवान के विष्णु के ये या हमारे श्री कान्हा जी को ये सब चीज़ प्रिय हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जब दुनिया के हर मंदिर में आरती होती है, तो एक वृंदावन में ही मंगल आरती क्यों नहीं होती, या मंगल आरती किस वजह से नहीं होती? क्योंकि दुनिया के हर मंदिर में आरती होती है, मंगल आरती होती है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, हर टाइम आरती होती है। लेकिन एक कुंज बिहारी का, एक वृंदावन का कुंज बिहारी का एक मंदिर, एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ कोई भी मंगल आरती नहीं होती। क्यों नहीं होती? कभी आपने कोई सोचा है? तो अच्छा, किसी को भी इसके बारे में पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसके बारे में आप सबको पता है। मैं गलत हो सकती हूँ इस कहानी को सुनाने के लिए, मैं शायद इसमें मेरे से कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से माफ़ी मांगती हूँ और नतमस्तक होकर आपके आगे प्रणाम करती हूँ। कहा जाता है कि क्योंकि बाके बिहारी रात को जाते हैं निधि बन जाते हैं, रात को निधि बन जाते हैं। दिन भर वो अपने भक्तों की आराध्य सुनते हैं, उनका गुणगान सुनते हैं और निधि बन जाते हैं। और निधि बन जब जाते हैं तो वहाँ पर वो थक जाते हैं तो वो सुबह उनको लौट कर वापस आना होता है। लौट के जब वापस आते हैं तो वो थक के सो जाते हैं। तो वहाँ पर जो पंडित जी कहते हैं कि भगवान ने रात भर रास लीला किए हैं तो वो थक गए हैं, इसलिए उन्हें सुबह तक देर तक विश्राम करने दिया जाए। अगर देर तक वो विश्राम करेंगे तभी तो वो भक्तों की आराधना से, इसलिए वहाँ पर सिर्फ एक जन्माष्टमी वाले दिन ही वहाँ पर एक मंगल आरती होती है। आरती कुंज बिहारी की, श्री रघुवर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री रघुवर कृष्ण मुरारी की। ये आरती सिर्फ जन्माष्टमी वाले दिन ही वहाँ पर होती है और नॉर्मल दिनों में वहाँ पर कोई भी मंगल आरती नहीं होती है, क्योंकि वो रात भर रास लीला करते हैं। तो वहाँ के जो आचार्य, जो भी पंडित, जो हरिदास जी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर आज के बाद कोई भी आरती नहीं होगी, क्योंकि भगवान हरि सारी रात रास लीला करके थक गए हैं, तो उन्हें विश्राम की आवश्यकता है, इसीलिए उन्हें विश्राम के लिए, इसलिए वहाँ पर मंदिर 9-10 बजे या 11 बजे के बाद खोला जाता है और वो जब तक विश्राम करके उठते हैं तभी ही खोला जाता है और वहाँ पर कोई भी आरती नहीं होती। वो 9-10 बजे के वहाँ पर मंदिरों में आना जाते हैं। अच्छा, ये भी वहाँ पर चलन है कि हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगा दिया जाता है कुंज बिहारी के साथ में।
कुंज बिहारी के मंदिर में हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगा दिया जाता है, ऐसा क्यों? इसकी कहानी भी मैं आप लोगों को पहले सुना चुकी हूँ। लिंक मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर सुनिएगा। आज मैं फिर से बताती हूँ आप लोगों को। कहा जाता है कि एक अंग्रेज़ जो आया, ब्रिटिश से आया, और उन्होंने बोला कि मैं नहीं मानता इन्हें, बाके बिहारी को या किसी भगवान को मैं नहीं मानता, ये कौन से भगवान हैं ऐसे वैसे। लेकिन जब वो वहाँ पर आए तो वो इतने, मतलब जैसे ही उन्होंने कुंज बिहारी के दर्शन किए ना, तो वो दर्शन करते करते इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि वो वहीं पे रहने लगे। वो दिन रात मंदिर में रहने लगे, मंदिर में रहने लगे, मंदिर की सेवा करने लगे, मंदिर की हर ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने लगे। एक दिन उन्होंने जिद कर ली, जैसे ही वो कुंज बिहारी की आंखों में देखे और उन्होंने निवेदन किया कि आप मेरे साथ चलो, अगर आज आप मेरे साथ नहीं गए तो मैं अपनी देह का त्याग कर दूंगा और यहीं पर अपनी शरीर को त्याग दूंगा। तो कुंज बिहारी ने, वो कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कैसे? ऐसे ही तो नहीं वश में होता है ना, तो ये क्यों होता है भगत के वश में? ये भी मैं क्यों होता है? तो जैसे ही उन्होंने दोनों का एक दूसरे से आई कांटेक्ट हुआ, भगवान को उसने जिद कर लिए भगवान के आगे, भगत ने, कि आप मेरे साथ चलो वरना मैं इस शरीर का यहीं पे परित्याग कर दूँगा। तो वो जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो थोड़ी देर बाद में जैसे ही पर्दा लगाया जाए, पर्दा हटाया, तो देखा वहाँ कुंज बिहारी की मूर्ति नहीं थी। मंदिर में हाहाकार मच गया, सभी जनों ने देखा कि वहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी प्रतिमा नहीं है। आखिर बिहारी जी गए कहाँ? तभी सभी वहाँ पर बड़े आचार्य और बड़े पंडित जी के पास गए और उन्होंने बोला कि बाके बिहारी जी की यहाँ पर कोई प्रतिमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाके बिहारी गए तो गए कहाँ? तब उन्होंने समझाया कि जो बाके बिहारी जी अपने एक भगत के साथ चले गए हैं और वो भगत ही उनको मुक्ति दे सकता है कि वो उनको वापस भेजें। आप उस भगत के पास जाएं और उस भगत को बोलें कि बाके बिहारी जी को छोड़ दें, वरना वो नहीं जा सकते। तो वो इस तरह से वो उनके साथ अपने भगवान के साथ वो चल पड़े। थोड़ी देर बाद में जब वो सभी पंडित जी और आचार्य उस भगत के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे बिहारी जी को बोलें कि आप अपने प्रस्थान पे चले जाएं, क्योंकि सारे भगतगण उनका वेट कर रहे हैं, तो उनके इंतज़ार में खड़े हैं दर्शन के लिए। तब वो उनके सबका आग्रह मान लेता है और उनके दर्शन के लिए चले जाता है। इस तरह से उन हर 2 मिनट के बाद में वहाँ पर पर्दा लगा दिया जाता है बाके बिहारी जी के मंदिर के अंदर, ताकि भगवान और भगत का आई कांटेक्ट ना हो जाए और भगवान के वश में होकर वो चले ना जाए। तो इस तरह से तो हमारे कृष्ण मुरारी बाके बिहारी जी हमारे वश में ही हैं और हमारे अंदर ही निवास करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्माश पे बिलीव करें, आप अपने कर्मा हमेशा साफ रखें। कुछ भी कर रहे हैं ना, बस हरी 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 हरी, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, राधे हरी 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 हरी। और ये कहते रहें और ये बोलते रहें कि ये जो मैं कर्माज कर रहा हूँ ये मेरे कर्माज नहीं है, ये आपके कर्माज हैं, ये आपके कर्म हैं, ये आपके हैं, ये सारे कर्म आपके कर्माज हैं। तो देखना वो किस तरह से आपकी कोई भी विश है जो हर विश आपकी पूरी करेंगे, और वो कोई भी आपके कर्माज अगर बुरे कर्माज भी होंगे ना, तो वो भी आपके पास रिटर्न नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी उनके पास चले गए। तो कोई भी आप अच्छा कार्य करते हैं या बुरा कार्य जो भी अगर आपसे बाई चांस हो जाता है, तो उनके बोलें कि ये मेरे कर्माज नहीं थे, ये आपके कर्माज हैं। तो वो आपके कर्माज को भी स्वीकार कर लेंगे। तो अपने बाके बिहारी पे विश्वास कीजिए, अपने नंद किशोर पे विश्वास रखिए, वो जरूर कुछ ना कुछ है। मैं आज उनकी बात करते करते इतनी भाव विभोर हो गई ना कि मेरी तो आंखें ही नम हो रही हैं। इतने ज़्यादा उनके ना, मतलब मैं शब्दों में, कहानियों में, किस्सों में, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कुंज बिहारी को। इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं उनको मैं बयान कर सकूँ। इतना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं जरिया मात्र हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे। या मैं समझती हूँ दुनिया का कोई भी इंसान भी कुछ नहीं है उनके आगे, कुछ नहीं है। अगर उनकी कुछ भी चीज़, इन सब चीज़ों के, इन सब मैं कुंज बिहारी को मतलब बयान नहीं कर सकती कि वो इतने नटखट, इतने भोले, इतने सरल, इतने सब
उन्होंने एक राक्षसनी को भी अपनी माता बनाकर उनका दूध पीकर उनका उद्धार कर दिया। हाँ, उन्होंने किसी राक्षस को भी मारकर उसका उद्धार कर दिया। वो 100 गालियाँ सुनकर भी 100 गालियाँ सुनकर 101 गाली में बर्दाश्त, जबकि एक गाली में सब कुछ नाश करने वाले, लेकिन फिर भी वो 100 गालियाँ सुनते हैं एक वचन के पीछे। महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे एक चुटकी के अंदर, लेकिन पूरा हुआ सत्य की स्थापना करने के लिए, कर्माज को दिखाने के लिए, कर्म को दिखाने के लिए। तो ये गीता का उपदेश देने के लिए वो है हमारे महादेव। वो क्या हैं ये को मैं नहीं बयान कर सकती, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनको बयान कर सकूं, या मेरी इतनी मैं कुछ नहीं हूँ, तुच्छ हूँ, मैं जरिया मात्र हूँ। तो मुझसे इन सब चीज़ों में कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, और आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें, और कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी का जाप करते रहें। आपको फल मिलना तय है। और रात के 12 बजे अब भगवान को कुंज बिहारी को चन्नामृत से स्नान करें, काजल भेंट करें, बांसुरी भेंट करें, मोर पंख भेंट करें, एक छोटी सी गौ माता भेंट करें, ये सब कुछ सब आप भेंट करें। सब कुछ जो भी चीज़ आपके पास आर्थिक स्थिति के हो, जो ये सब कुछ भेंट करें, और उनको नहाकर आप भी नहाकर प्रसाद ग्रहण करें, और सारा दिन कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी बाके बिहारी के लाल करते रहें। आपको फल मिलना तो तय है। अगर तय है तो ये आपको 1000 एकादशी का फल मिलेगा आज के दिन। तो कुंज बिहारी के शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती, मैं तो कुछ नहीं हूँ, तुच्छ हूँ, जरिया मात्र हूँ। तो जो भी है ये कुंज बिहारी का ये शरीर किस लिए है। अगर आप आज का दिन व्रत नहीं कर सकते तो आप सिर्फ उनका उपवास करें, इसे सोकर नष्ट ना करें, और उससे नाम लेते रहें कुंज बिहारी कुंज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे माधव क्या है, हमारे माधव को बयान करना भाई मेरी तो औकात नहीं है, झर्रिया मात्र हूँ मैं, इतना उनको बयान नहीं कर सकती। माफ़ करो ना, माधव कोई गलती हो जाए तो। जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी जैसे भी मनाएं, हंस के मनाएं, प्रेम से मनाएं, और हार्दिक शुभकामनाएं।